दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस वक्त जो है कुणाल कामरा को लेकर के काफी बड़ा विवाद छिड़ गया है। कुणाल कामरा वही है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री को व्यंग्यात्मक रूप से गद्दार कहा है। जी हाँ, उसके बाद जब से ये एपिसोड रिलीज हुआ है यूट्यूब पर, उसके बाद से ही पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन वाले जो कार्यकर्ता है वो लगातार तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आपको बता दो, कॉन्टिनेंटल होटल, जिस होटल में इस वीडियो को शूट किया गया था, उस होटल में जाकर के उस स्टेज पर तोड़ फोड़ की गई है। हालांकि कुणाल कामरा का उस तोड़ फोड़ के विवाद में एक शिवसेना के नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पर तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी है। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा ने किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है गद्दार को गद्दार कहना कौन सा गलत बात है, तो उन्होंने गद्दार को गद्दार ही कहा है। कुणाल कामरा दरअसल कहा क्या है आपको बता दूं, शिवसेना के जो प्रमुख है एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी किया था और ये टिप्पणी जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे के फैक्शन के जो लोग हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, उनको अपमानजनक लगा है। दरअसल उन्होंने इस व्यंग्यात्मक रूप में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था जिन्होंने शिवसेना को तोड़ लिया। हालांकि एनसीपी के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन अजित पवार ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन शिवसेना का मामला जैसे सामने आया तो शिवसेना के नेता कार्यकर्ता जो है वो तोड़फोड़ उतारू हो गए, होटल में तोड़फोड़ कर दिया है। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी है। तो क्या एक व्यंग्यात्मक रूप से एक नेता पर टिप्पणी करना क्या इतना बड़ा विवाद हो सकता है? उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ी है, क्या उन्होंने गलत कहा है? जो भी कहा है उन्होंने सही कहा है। उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा, पूरी तरीके से तोड़ करके एक नया सरकार बनवाया। हालांकि कुछ समय तक वो मुख्यमंत्री जरूर रहे, उसके बाद जो है वो उन्हें बीजेपी ने उसके सहारे चुनाव जीता और उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अपना राजनीतिक पावर वो दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दूं, कुणाल कामरा के ठिकाने का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से संपर्क किया है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी टिप्पणी किया है, इस टिप्पणी पर उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। जो कहा है वो सही कहा है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने सोमवार को कहा है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के ठिकाने का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दूं, मुंबई पुलिस को ठिकाने का पता चल भी गया है और वो इस वक्त मुंबई में नहीं है। वो बीजेपी गैर शासित राज्यों में है, वो अभी तमिलनाडु में है और वहीं से मुंबई पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। तो वही बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जहां मिलेगा वहीं उसे मारेंगे, लेकिन मिलेगा तभी तो आपको। अब वो तमिलनाडु में है। आपको बता दूं, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कॉमेडी की वीडियो के रिलीज होने के बाद से विवाद शुरू हो गया था। अब विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के राजनेता एकनाथ शिंदे, कह देता हूं मैं सीधा, को गद्दार कहा था। जवाब में शिवसेना के सदस्यों ने उस स्थान पर तोड़ फोड़ किया जहां कुणाल कामरा के शो का रिकॉर्ड किया गया था। अब इस मामले में कई राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अब मंत्री योगेश कदम ने भी इस मामले में कुणाल कामरा को लतार लगाई है। तो योगेश कदम जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से ही मंत्री बने हुए, जाहिर सी बात अपनी पार्टी के साथ देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कुणाल कामरा ने गलत फायदा उठाया है? मुझे लगता है नहीं। पत्रकार जो कॉमेडियन है वो व्यंग्यात्मक तौर पर किसी भी नेता पर अपना व्यंग कर सकते हैं। अगर व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने उसे गद्दार ही कहा है तो मुझे लग रहा है कि ये शब्द से थोड़ा बचना चाहिए। अदरवाइज उन्होंने जो काम किया है वो उससे कम भी नहीं है। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है विवाद होना था और विवाद जो है अब शुरू हो चुका है। आपको बता दूं,
ये जो है वीडियो जो शूट किया गया था मुंबई के खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में किया था, जो एक हैबिटेट स्टूडियो थे उसमें किया गया। आपको बता दूं कुणाल कामरा ने नेता का नाम लिए बगैर उसे देशद्रोही भी कहा था और उस पर एक पैरोडी भी बनाई गई थी। कुणाल कामरा ने कहा कि दिल तो पागल है हिंदी गाने के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल उन्होंने उस पर किया था, एक गाना भी गाया था। उसके बाद से ही महाराष्ट्र के राज्य में भूचाल आ गया। तो आप भी बता सकते हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसी के ऊपर व्यंग करना गलत है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो गलत इस्तेमाल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में चाहे पत्रकार हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे जो भी देश के मशहूर हस्तियां हो, नेताओं पर कटाक्ष करते रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे के ऊपर भी कटाक्ष किया गया व्यंग्यात्मक तौर पर, तो इतना बड़ा मुद्दा होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें बेवजह तूल दिया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।